सचंद्रमा भव्यगुमावतीनां विपन्नदोषामृकलङ्कलेपां व्याकोशवाण्यायमयूकमानां भूयात् पवित्रो भगवान् मनो मे भूयात् पवित्रो भगवान् मनो मे परमात्म के सदा ध्यान से प्रवचन के शुभ सागर से बनी आत्मा है जिनकी निर्मल तथा दूर भव सागर से महाविरागी संयमधारी शुभ ध्यानों में जिनका मन ऐसे गुरु आचार्य देव को सदा भक्ति से करे नमन ऐसे गुरु आचार्य देव को सदा भक्ति से करे नमन। बोलिए देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की बोलना श्री चंद्र प्रभुनाथ भगवान की वर्तमान शासक नायक श्री महावीर भगवान की अहिंसा परमो धर्म की संत श्रोमणी आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य भगवंत श्री आजल सागर जी महामुनि राज की 3 करोड़ मुनि राजों की प्रतिभामती माता जी की जय। आरिता संत की जय। सदर्भतो आज ऐसी एक पावन पुनीत नगरी है जहाँ पर प्राचीन चंद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा तो विराजमान है और साथ साथ में ऐसी एक अद्वितीय रत्न को देने वाली यह गांव वह रत्न निकल करके भले यहाँ पर उसका जन्म हुआ हो लेकिन आगे जाकर के बेपुत्र फलते और पोषण करते हुए अनेक संस्कारों के माध्यम से कुटीरे कला की एक धन्य नगरी बना दिया है। ऐसे पूज्य गुरुवर ने आजल सागर जी महाराज मात्र मध्य प्रदेश को ही नहीं 14 प्रदेशों में जाकर के उन्होंने ऐसी एक धर्म की घंटा बजाई है जिसका एक वर्णन वर्णातीत है और एक इतिहास बन करके रहने वाला है। ऐसा एक गांव में आप लोग रहते हैं तो अपने आप को धन्य मानते हैं और कई लोग ऐसे स्थान को देखने के लिए भी आते हैं और आना चाहते भी हैं क्योंकि ऐसे एक गांव जहाँ पर ऐसे गुरुओं का जन्म दिया है तो ऐसे एक पावन पुनीत धरा पर प्रथम बार तो नहीं 4थी बार आना हुआ है। पहले भी आ चुके हैं और पिछले करके भी कई बार आ चुके हैं। ये 4थी बार आना हुआ है और इस बार तो आप लोगों की भक्ति और अटूट होती जा रही है कि साधु संत अंदर तक आना मुश्किल होता है और जो आते हैं तो उनको छोड़ते भी नहीं हैं। तो ये कहते हैं हमारे नगरी में कभी कभी साधु आते हैं तो आप लोगों का निवास हमारे यहाँ पर भी हो तो आप लोगों की पुण्य जितने दिन हैं उतने दिन तक आप लोगों को लाभ मिलेगा। हमारे आदिनाथ भगवान ने प्रथम पुरुष जिन्होंने इस दासपुरी काल के सबसे प्रथम तीर्थंकर बन करके और सभी श्रावकों के लिए उन्होंने एक पुरुषार्थ बताया है। अगर जीवन पाया है मनुष्य पर्याय पाई है तो हमें किसमें पुरुषार्थ करना चाहिए। व्यक्ति कहीं कहीं पर अपना पूरा बल लगाता है प्रयत्न करता है तो तुम्हारा पुरुषार्थ किस पर हो। तो उन्होंने एक नहीं 4 पुरुषार्थ बताए हैं। धर्म, अर्थ, काम और
मोक्ष पुरुषार्थ का उपदेश हमारे आदिनाथ भगवान ने दिया है। तो उन पर सबसे पहले धर्म को रखा, उसके बाद अर्थ को रखा, उसके बाद काम पुरुषार्थ को रखा और अंत में एक मोक्ष पुरुषार्थ रखा है। इसमें जरूरी नहीं है कि हम चारों के चारों पुरुषार्थ करना आवश्यक हो। हाँ, अगर करना चाहें तो चारों पुरुषार्थ कर लो, अगर नहीं करना हो तो मात्र 2 पुरुषार्थ के माध्यम से भी हमारा कल्याण हो सकता है। तो मात्र धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ के माध्यम से भी कई आत्माओं ने अपना कल्याण किया है। और जितने भी तीर्थंकर होते हैं वह सभी के सभी चारों पुरुषार्थ करना आवश्यक होता है, क्योंकि वे मार्गदर्शक बनते हैं। तो उन्होंने सभी पुरुषार्थों को किया भी है और करने का उन्होंने उपदेश भी दिया है। तो कई लोग कहते हैं कि माता जी आज भगवान ने तो उपदेश तो दे दिया 4, लेकिन अंत में ना कुछ होता है क्या? बिना पैसे का कुछ होता है क्या? अगर धर्म भी करने के लिए कह दो तो बिना पैसे का क्या धर्म करेंगे? तो भगवान थोड़े से भूल गए हैं, तो उनको पहले अर्थ पुरुषार्थ रखना चाहिए था, उसके बाद धर्म पुरुषार्थ रखना चाहिए था। नहीं, ऐसे ही है ना? भगवान भूल गए, अपन थोड़ा सुधार लें, नहीं सुधारेंगे, इसको सुधार नहीं सकते हैं, क्योंकि बिना धर्म का अर्थ भी आता ही नहीं है। आज कितने ही लोग ऐसे हैं जो 24 घंटे दुकान पर बैठता है, इतना पुरुषार्थ करता है कि उसका पेट भी नहीं भर पाता। कितने गरीबों को आज आप देखते हैं कितनी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक इतना काम करते हैं, फिर भी अपना पेट नहीं भर पाता। और कई लोग तो ऐसे हैं उनको दुकान पर बैठने ही नहीं पड़ता, मात्र हलो करते जाते हैं, इतने में उनको तिजोरी भर जाती है। ये कैसे होता? परंतु पुरुषार्थ तो किया नहीं। हाँ, ये सब पुण्य होने से होता है। कई लोग दुकान पर बैठे हैं, ग्राहक आता नहीं और कई ग्राहक आकर के भी चला जाता है, खरीदी नहीं कर पाता। तो ये सब जब सोचते हैं, विचार करते हैं, तो अपने मुख से यही निकलता है कि पुण्य नहीं था, चला गया। हाँ, तो वो पुण्य आता कहाँ से? तो बस यही है, भगवान इसलिए बताया सबसे पहले धर्म के बिना कभी अर्थ पुरुषार्थ की सार्थकता है नहीं है। बस धर्म करते जाओ, जब तुम्हारा पुण्य बढ़ जाएगा तो अपने आप अर्थ आता चला जाएगा, तुम्हें को नहीं पता चलेगा कहाँ से आ गया। तो धर्म है क्या, हम करते हैं कि नहीं करते हैं? तो कहा है जितना हमने आज तक किया है वह अधर्म ही किया है, पाप ही करता आया है। अथवा कितने कालों से अनादिकाल से पाप करता आया है और भी करता जा रहा है। तो आज तक मैंने जो किया है वह किया है अधर्म, पाप, और जो नहीं किया है उसका नाम है धर्म, इसका नाम है पुण्य। तो कब तक कर पाएंगे, उस मंजिल तक कब पहुंच पाएंगे, इसका विचार अपने अंदर होना चाहिए। एक कारिका है, धर्म और अधर्म से क्या मिलता है? कुछ मिलता है क्या? आज व्यक्ति को जब तक ये नहीं कहो भैया ये चीजें मिलने वाली तुम्हारी, तो तब तक वो क्या नहीं सोचता, इसको खरीदना नहीं चाहता। पहले उसको एडवर्टाइजमेंट करो, इसे मिलेगा, इसे मिलेगा, इसे मिलेगा, तब जाकर के उस वस्तु को खरीदना चाहता है। ऐसे ही आज धर्म के लिए भी लोगों को बताना पड़ता है, भैया पहले ये कहते हैं कि धर्म से मुझे क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा कि नहीं, क्या मिलेगा ये पहले बता दो तो मैं धर्म करूं। और कई लोग तो ये बोलते हैं मैंने कौन सा पाप कर्म कर लिया कि धर्म करूं। जो कर रहे हैं उसको पाप ही नहीं समझता है, क्योंकि अब स्वाध्याय नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो जो कर रहे हैं उसको भी पाप नहीं समझता है।
तो वहां पर रत्न शाकाचार्य ने कहा है, श्वापिदेवोऽपि देवाश्वा जायते धर्म किल्बिषा पापी नाम भवे धन्या संपद्धर्मश्च नेरिणम्। श्वापिदेवोऽपि देवाश्वा, धर्म के अधर्म के माध्यम से क्या होता है, धर्म का और अधर्म का फल क्या मिलता है, इसमें दर्शाया है कि धर्म के माध्यम से एक कुत्ता भी क्या बन जाता है, देव बन जाता है, और अधर्म के माध्यम से एक देव भी कुत्ता बन जाता है। कितनी बड़ी महिमा है। तो एक कुत्ता से देव बनना अच्छा है कि देव से कुत्ता बनना अच्छा है? क्या अच्छा है? कुत्ता से देव बनना अच्छा है कि मनुष्य से देव बनना अच्छा है? तो मात्र काम उल्टा ही करना है, बस इतना ही है। जीओडी गॉड है और डीओजी डॉग, बस उल्टा ही करना है। जो हम कर रहे हैं पाप, उसका उल्टा क्या है, पुण्य करना है। ऐसा उल्टा नहीं कर देना, पुण्य कर रहे हैं तो तुम पाप करने लग जाओ, वैसा उल्टा नहीं करना है, नहीं तो कुत्ता बनने में देर नहीं है। इतने बड़े मनुष्य पर्याय को हम पाने के बाद अगर ऐसा काम करेंगे कि कुत्ता बनने जैसा वो पाप में लीन रहेंगे, तो देव पर्याय क्या, मनुष्य पर्याय में आगे मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मुझे गार्ड बनना है कि डॉग बनना है, क्या बनना है? माता जी बनना तो गॉड है, लेकिन काम कैसे कर रहे हैं? गॉड बनने के हिसाब से अपना काम करो, तब तो गॉड बन पाएंगे। उनकी कहने अनुसार तो कम से कम चले, जो भगवान ने बताया है उस मार्ग पर तो कम से कम चले, तब तो हम जैन कहलाएंगे। नहीं तो जैन भी नहीं रहेंगे तो क्या रहेंगे? कहा है, येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मा ते मर्त्य लोके भुविभार भूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास विद्या नहीं है, दान नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, और भी अनेक अनेक बताया है, ये सब जिसके अंदर नहीं है, वे मनुष्य इस पृथ्वी पर किसके समान रह रहा है? एक भार स्वरूप रह रहा है। क्यों? वे त्रियंश, भार स्वरूप त्रियंश के समान अपना जीवन व्यतीत करता है। इसके अंदर धर्म नहीं है, फिर क्या रहा? वे त्रियंशों के जीवन में देखो क्या करते हैं, वे खाते पीते सो जाते हैं, दिन भर वही काम है। पेट ही नहीं रहा, तुम तो पेट भर लेते हो, अपने घर में सब कुछ रखा हुआ है तो पेट भर लेते हो। अब ये पेट भरने में पूरे दिन भर उसी में निकल जाता है बस। उसके बाद रात में तो सो गए, तो खाना पीना सोना, ये जीवन है त्रियंशों का। तुमने भी अगर धर्म नहीं किया, थोड़ा सा गुण अपन ने नहीं पाया, तो तुम्हारा जीवन भी किसके समान हो गया? त्रियंशों के समान भार स्वरूप इस पृथ्वी पर रह रहे हो। तुम्हारे रहने से इस पृथ्वी का कोई उपलब्ध नहीं है, कुछ काम नहीं। इसलिए ऐसे गुणों को पाना, हे भगवान, जो अभी तक मैंने गुण नहीं पाया है, ऐसे गुणों से हमें पूर्ण होना है, भरपूर होना है। तो ऐसे गुण ढूंढ करके पाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है, ना कि हमें दुर्गुणों की ओर जाना है। ये विषय कषाय और कई तरह के पंचेंद्र विषय तो हमें खूब मिले हैं। कितना मिला है? नहीं मिला, खूब मिला है। अनादिकाल से होगा भी है और आगे भी मिलता जाएगा, कोई चिंता नहीं है। लेकिन जो कर्म बैठा है अंदर अनादिकालीन, ये भी है, तो वो विषय कषायों की ओर ले जाता है। बस जो ज्ञानी रहता है वो उन विषय कषायों से अपने मन को मोड़ करके अपने आप को समझा लेते हैं कि देखो ये तो बहुत मिला है, लेकिन जो अभी तक मैंने नहीं पाया, जो अभी तक मुझे नहीं मिला, ऐसा गुण मुझे पाना है, ना कि इसमें रखना है। तो अपने मन को
गांठ लगाते हुए अपने आप को मोड़ लेते हैं। कई बार आचार्य भगवंत भी कहते हैं ये मन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार आप लोग भी माला फेरने बैठते हो ना, तो तब देखो क्या होता है, ना जाने कहाँ कहाँ की बातें याद नहीं आती, बहुत याद आती। तो कभी आई भी नहीं होगी ऐसी बातें याद आ जाती है, तो समझ जाओ माला का चमत्कार है, ऐसी ऐसी बातें तो याद आती है। तो ये मन जो है ना अनादिकाल से उसी का संस्कार ज्यादा है, पाप का संस्कार इसके अंदर ज्यादा है, तो उस संस्कार को हटाने के लिए प्रयत्न करना है। आचार्य जी का उन्होंने लिखा है, आप कितना मतलब अपने आप को कंट्रोल करते होंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। क्या हो गया समझ में मुझको ना आता, क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्यों बार बार मन बाहर दौड़ जाता। स्वाध्याय ध्यान करके मन रोज पाता, स्वाध्याय ध्यान करके मन रोज पाता, पहचान मन सदा मन शोध लाता। क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्यों ये मन बार बार बाहर दौड़ जाता है, क्यों बार बार बाहर चला जाता। तो अपने आप को डांट रहे हैं और किसी के लिए नहीं बोल रहे हैं, अपने आप को ही डांट रहे हैं। इसी में उद्धार है, किसी को डांटने की अपेक्षा अपने आप को डांट लगाओ तो उद्धार हो जाए। तो उन्होंने क्या कहा, क्यों ये मन बार बार बाहर जाता है, स्वाध्याय ध्यान संयम रोज पाता है, रोज ध्यान करते, रोज स्वाध्याय करते, रोज सब कुछ करते हैं, फिर भी ये इसके समान वैश्वान मन सदा मन शोध लाता है। जैसे कि कुत्ता कितना भी अच्छा खिला लो पिला लो तो भी जो ही मल दिखता है तो दौड़ जाता है, उसके ऊपर बन जाता है। ऐसे ही तुमने कितने बार पाया है जिसको तुमने एक घृणास्पद समझ करके छोड़ करके आया है, उस विषय का शायद को फिर दोबारा सेवन करना चाहता है, ऐसे डांट लगाना चाहता। तो ऐसे मन को जब तक नहीं मोड़ेंगे तब तक उद्धार होता नहीं है। तो ऐसे कई बार मन को समझाते रहते हैं। तो ऐसे ही अपन को भी सोचना है कि देखो इस संसार में कौन आया कौन साथ में जाता है। हम सोचते हैं ये साथी बनेंगे, ये हमारे साथ चलेंगे, लेकिन साथ कौन चलता है? कोई है साथी? साथी अभी शरीर के लिए बना तो लिया है, लेकिन उनका भी कभी भरोसा नहीं है, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। क्या है इसके लिए श्लोक में बहुत अच्छा कार्यक्रम मतलब एक श्लोक लिखा है कि क्या दर्शाया, मात्र तो उदाहरण मात्र रख दिया और कहा है कि इसके माध्यम से तुम्हें जो समझना हो समझ जाओ, मात्र उदाहरण नहीं दिया। एक एक श्लोक जैसे इतना अच्छा है कि एक एक श्लोक में एक एक उदाहरण दिया हुआ। तो उसमें कहा श्लोक जिसमें कुछ पदाचार्य महाराज कहते हैं, दिग्देशेभ्यः खगायेत्य संवसन्ति नभे नभे स्व कार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रभे प्रभे। दिग्देशेभ्यः खगायेत्य, कई देशों से कई दिशाओं से उड़ करके पक्षीगण रात में आकर के एक पेड़ पर ठहर जाते हैं, पेड़ पे आकर के ठहर जाते हैं। और सभी एक ही दिशाओं से आए क्या? नहीं, कई बार कई देशों से भी आ जाते हैं, देश से भी देश तक पहुंच जाते हैं पक्षी तक, और उड़ने में क्या जाता है आ जाते हैं। तो कई देशों से भी और कई दिशाओं से, एक दिशा से कोई नहीं आए, कई दिशाओं से आकर के कई तरह की पक्षियां, एक तरह के पक्षी तो है नहीं, कोई मैना भी है, तोता भी है, कौवा भी है, सब एक समान एक ही पेड़ में बैठ गए और रात भर कलरव कर रहे हैं, चींची चूचू कर रहे हैं। और कब तक कलरव करते हैं? मात्र एक रात। जो ही प्रातः काल हुआ तुरंत क्या करते हैं? अपने आप अपने पेट भरने के लिए
करके अपनी अपनी दिशाओं को चुन करके अपने आप उड़ करके चले जाते हैं। सब एक ही दिशा में जाते हैं क्या? नहीं, सब अलग अलग दिशाओं में उड़ करके चले जाते हैं। जिसके जैसे दाना पानी जहाँ पर मिल जाए ऐसे चले जाते हैं। तो ऐसे ही हम भी, माँ कितना ही उदाहरण दिया है आचार्य महाराज ने। अब उसको समझ लो, जो ज्ञानी व्यक्ति होगा तो अपने आप समझ जाएगा। तो क्या समझाएगा वहां पर, क्या समझेगा? हम भी जैसे वो दिशाओं देशों से पक्षीगण आए हैं, हम भी ऐसी कई गतियों से हम आए। एक गति से तो कोई नहीं आए, कई गतियों से आकर के कई तरह के जीव, जैसे वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं, हम भी ऐसे एक कुटुंब परिवार रूपी वृक्ष पर आकर के बैठ गए हैं। अब उसमें माता है, पिता है, भाई है, बहन है, सब कुछ है, और पति पत्नी सब भी है। सब कहाँ से आए? एक दिशाओं से आए, सब अलग अलग आए। कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। कोई मनुष्य गति से आएगा, कोई देव गति से आएगा, कोई त्रियंश गति से भी आएगा। आकर के मनुष्य पर पा लिया और बैठ जाते हैं परिवार रूपी वृक्ष पर। और जैसे वो रात भर कलरव करते हैं, चीज करते हैं, ऐसे तुम भी ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, सबको अपना 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 करते रहते हैं। कब तक? कब तक? जब तक जीवन है, जब तक तुम्हारा आयु कर्म है, तब तक तुम भी कलरव करते रहते, ये हमारा, ये हमारा, ये अपना, ये अपना, ये। और जो भी आयु कर्म पूर्ण होता है तो कोई रोक नहीं पाता। अपने आप जैसे वे उड़ करके चले जाते हैं कई दिशाओं की ओर, ऐसे ही ये जीव भी उड़ करके चला जाता है। अब कहाँ जाएगा? एक ही स्थान पर जाएगा क्या? अलग अलग स्थानों पर। जैसा तुमने काम किया हो, जैसा कर्म किया हो, पूरे जीवन भर में तुमने क्या कमाई की है, उसके अनुसार वह जीव भी चला जाता है। पत्नी कहीं, पति कहीं, पिता कहीं, भाई कहीं। अभी तो यहाँ पर रिश्तेदार थे, लेकिन यहाँ से नष्ट होने के बाद, शरीर छूटने के बाद किसको मालूम कहाँ जाएंगे, किसी का भरोसा नहीं है। तो बस अकेले आए और अकेले जाने वाली बात है। तो जब तक साथ में है ठीक है, अपना साथ निभाना, धर्म करना है। और जैसे वहां पर देखो राजा श्रेणी क्या किया, पूरे अपने जीवन पर जो किया है उसका फल उन्होंने भी पाया है। रानी चेलना कहीं और राजा श्रेणी कहीं। राजा श्रेणी कहाँ गए? कहाँ गए? नरक चले गए। क्यों गए? क्यों गए? उन्होंने मात्र और कुछ नहीं किया। पहले तो जैन ही नहीं थे, फिर बाद में उनको जैन बनाया। किसने बनाया? रानी चेलना ने उनको जैन बनाया, और उसके बाद उसको श्रावक भी बनाया। जैन तो बना दिया, फिर भी उनके अंदर द्वेष नहीं गया, क्योंकि उसने भी परीक्षा की थी उनकी बौद्धों की, साधुओं की, बौद्ध साधुओं की उसने परीक्षा की थी, एक अवहेलना कर दी है। तो उनके मन में ठहर गया राजा श्रेणी के अंदर कि देखो तुमने जैसे किया है, परीक्षा की है हमारे साधु की, ऐसी परीक्षा तुम्हारे साधुओं की भी करेंगे। बस मन में ठान लिया और जाकर के ऐसे एक तपस्वी महानिराश के ऊपर उन्होंने मरा हुआ सर्प डाल दिया। परीक्षा के लिए क्या करते वक्त जाएंगे अभी उठकर? बिल्कुल नहीं, वैसे की वैसे ही दिन रहे। 3 दिन के बाद जब ये बात बताई रानी चेलना को कि तुमने परीक्षा की है, तो हमने भी परीक्षा की। किस पर कर दी आपने परीक्षा? तो बस निराश के ऊपर हम तो मरा हुआ सर्प डाल दिया गया, अभी तो खा गया होगा, उनका शरीर को खा गया होगा, उनको समाधि हो गई होगी। अरे 3 दिन के बाद अब बता रहे हैं आप। तुरंत वह गई और हाथ में शक्कर लेके गई और चारों तरफ लगाया, चीटियों को उतारा, उसके बाद मरा हुआ सर्प को निकाला। तो भी वैसे के वैसे ही बैठे थे जैसे पहले बैठे थे विमराज, वैसे के वैसे ही बैठे थे।
तन को खा लिया है उन चींटियों ने तो भी विचलित नहीं हुए। ये है निराजों की चर्या, साधुओं की चर्या। हम आज बोलते हैं साधु क्या है, क्या होते हैं, निराश नहीं होते हैं। आज भी देखो चौथे काल की समान चर्याओं को पालन करने वाले साधुगण आज भी हमारे सामने हैं। हम कहाँ पालन कर पा रहे हैं? श्रावक अवस्था को हम क्या चौथे काल के समान पालन कर पा रहे हैं क्या? वैसे कर नहीं पा रहे हैं। और हम देखते हैं हमें चौथे काल की निराश चाहिए, ये कौन सी बात होती है? तो आज भी हमारे सामने ऐसे साधु संत हैं और उनकी अवहेलना करने से मात्र जब उन्होंने मरा हुआ सर्प डाला ही था उसी समय क्या हो गया? तुम्हारी श्रद्धा छूट गई और उसी समय उनके लिए मात्र नरक ही नहीं, वो भी सबसे अंतिम नरक, सातवें नरक मतलब सातवीं पृथ्वी था। अब नरक तो कई हैं, 84 लाख नरक हैं, 7 नहीं है, 7 तो पृथ्वियां हैं, 7 पृथ्वियां हैं, उसमें 84 लाख नरक हैं, जिसको हम दिल बोलते हैं, वो 84 लाख हैं। तो ऐसी 7वीं पृथ्वी की आयु, वो भी सबसे उत्कृष्ट आयु 33 सालों की उनकी आयु बन गई। फिर भी उन्होंने क्या किया? भगवान की समझ जो उन्होंने ऐसी मुद्रा देखी 3 दिन के बाद जब देखी तो उनको लगा कि मैंने ये क्या कर लिया। पहले तो अश्रद्धा थी, तब तो उन्होंने खूब अभिनय कर दी और उसके हिसाब से आयु भी बन गई। अब उसके बाद जो 3 दिन के बाद भी उनकी मुद्रा देखी है, उसके बाद उन्होंने ऐसे लीन हुए, ऐसी मुद्रा के देख करके उसी समय उनके लिए सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया और उन्हें निराज के चरणों में झुक गए। ये हैं सच्चे गुरु, ये हैं सच्चे हमारे देव के समान, भगवंत के समान, यही है। और मेरा शरण नहीं है, तुरंत झुक गया अपने चरण, उनके चरणों में और सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। और उसके बाद जब समूह शरण में गया, 60,000 प्रश्न पूछा गया। बताइए कितना, मतलब एक तरफ तो जीवन में क्या क्या होता है, इससे हमें एक याद होता है ये कि जीवन में एक तरफ देखो तो एकदम नीचा स्थान था और वही व्यक्ति, वही प्राणी एक तरफ से देखो तो कितना ऊंचा उठ गया है। ये खेल चलता रहता है, कई बार अथास होकर के बैठ जाते हैं, अरे क्या करें, अब तो मेरे कुछ नहीं हो पा रहा, तो अथास करो, अपन को हाथ में नहीं है, कोशिश करो, तुम्हारे जीवन में भी होगा, लेकिन पुरुषार्थ की जरूरत है। बस उन्होंने जैसे पुरुषार्थ किया और वहाँ 60,000 समूह शरण प्रमुख श्रोता बन गए, 60,000 प्रश्न पूछा और प्रश्नों को सुन करके लोगों के लिए वैराग हो गया। कई जीव ऐसे हैं इनके प्रश्न को सुन करके वैरागी बन गए, वो दीक्षा ले रहे, कोई अनुव्रत ले रहे, कोई महाव्रत ले रहे। मेरे अंदर ये भाव क्यों नहीं आ रहा? एक प्रश्न ये भी कर दिया उन्होंने कि हे भगवान, मेरे प्रश्नों को सुनकर ये लोग दीक्षा ले रहे हैं, कोई अनुव्रति बन रहा, कोई महाव्रति बन रहा, लेकिन मेरे अंदर वे भाव क्यों नहीं आ रहा? तो भगवान ने बता दिया, राजा श्रेणी सुन तो लो। क्या सुन लो? तुम्हारे प्रश्न को सुन करके दूसरों को तो वैराग हो रहा, तुम्हारे लिए इसलिए वैराग नहीं हो रहा है क्योंकि तुमने अपनी आयु बंद कर दी, तुम्हारी आयु बंध चुकी है। इसलिए जो नरक आयु के मतलब देव आयु के अलावा अन्य आयु का अगर बंद कर ले तो वो कितना भी कोशिश कर ले अपने जीवन में, कभी वो ना अनुव्रति बन सकता है ना महाव्रति बन सकता है। निश्चित रूप से कर लो अपने जीवन में परीक्षा कि अंत समय तक अगर तुमने अनुव्रत ले लिया या महाव्रत ले लिया तो समझ जाओ, अगर मरण करेंगे व्रतों के साथ जाएंगे तो निश्चित रूप से देव गति में जाएंगे। अगर नहीं ले पाए तो समझ जाओ कहीं का रिजर्वेशन हमारे लिए भी हो गया, कहीं अन्य गति में जाने का रिजर्वेशन हो गया। तो ये पुरुषार्थ हमें करके देखना है, कभी हताश नहीं होना। लेकिन इतना भी उन्होंने कम नहीं किया है, उसके बाद उन्होंने इतना पुरुषार्थ किया कि भगवान के सामने समूह शरण में जाकर इतनी विशुद्धि बढ़ाई कि वे छाई के सामने दृष्टि बन गए। मतलब
जो उनके अंदर श्रद्धा है वो कदापि टूटेगी ही नहीं। कोई भी परिस्थिति आ जाए तो भी श्रद्धा नहीं टूटने वाली है। सच्ची श्रद्धा तो वही होती है जो कुछ भी हो जाए तो भी अपनी श्रद्धा को क्या, एक तो आजकल तो तोड़े में ही लोग अलग हो जाते हैं। भगवान ने हमारा काम कर दिया, भगवान के सामने जाकर नहीं बोल के आते हैं भगवान ये कर देना, ये कर देना, ये कर देना, और श्रीफल भी चढ़ा के आ जाते हैं। और भगवान ने कर दिया मानो तो भगवान बहुत अच्छे हैं, गुरु महाराज जी बहुत अच्छे हैं, हमारा काम बन गया। अगर वो काम नहीं हुआ तो क्या कर लेते हैं, मुख मोड़ लेते हैं। किससे? जो तुम्हारे लिए शरण है, जो तुम्हारे लिए तारण करण है, और उन्हीं से तुमने मुख मोड़ लिया, फिर कहाँ है शरण जगहोगी, कहाँ जाओगे? कहीं है स्थान और कोई स्थान नहीं है। कहीं भी भटक के आ जाओ वापस उन्हीं के चरणों में आना पड़ेगा, कहीं जा नहीं पाओगे, वापस वहीं आना पड़ेगा। तो ऐसे भगवान से अपन को मुख नहीं मोड़ना है, ना ही गुरुओं से अपन को मुख मोड़ना है। मुख मोड़ना किससे है? संसार से मुख मोड़ना है, उन विषयों से मुख मोड़ना है, कषायों से मुख मोड़ना है, और जोड़ना है श्रद्धा से अपन को गुरु और भगवान से नाता जोड़ना है। तो ऐसी पक्की श्रद्धा जिनके अंदर हो जाती है, चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में, तो भी वो कभी अपनी श्रद्धा को तोड़ता नहीं। सही श्रद्धा तो वही है। तो ऐसी श्रद्धा उनके अंदर हो गई, छाए के समय दृष्टि बन गए, इतने पक्के समय दृष्टि बन गए, छाए समय दृष्टि कभी छूटेगा ही नहीं। अब तो पूरे जब तक वो मोक्ष ना प्राप्त कर ले, और मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी बना ही रहता है, उसको बोलते हैं छाए के समय दर्शन। ऐसे अटूट छाए के समय दर्शन को प्राप्त कर इतना पुण्य संजो लिया, और इतना ही मात्र नहीं, इतना पुण्य संचय किया, इतना पुण्य संचय किया कि उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का भी संचय कर लिया है ना। आगे आकर के सबसे पहले भविष्य काल में, वर्तमान काल में तो 24 हो गए, अब भविष्य में जो तीर्थंकर आएंगे भरत क्षेत्र के, उत्तरपणे काल के सबसे प्रथम तीर्थंकर कौन बनेंगे? हाँ, राजा शरण की ही बनने वाले, महापद नाम के उस महान पद को धारण करने वाले बनेंगे। भले आज पूर्व भाव में कितने ही नीच में रहे हो, कहाँ एक जैन भी नहीं थे, इतने नीचे थे, इतने जब इतने ऊपर उठ सकते हैं तीर्थंकर बनने तक का मतलब संचय कर सकते हैं, पुण्य कमा सकते हैं, तो हमारे अंदर भी तो वह शक्ति है, नहीं है? हमारे अंदर भी तो वह शक्ति है, शक्तियां हैं सबके पास, सभी आत्माओं के अंदर शक्तियां रहती हैं, बस छुपी हुई रहती हैं। उन शक्तियों को उद्घाटित करने वालों की आवश्यकता है। बस जो ही उनके लिए निमित्त मिलते हैं तो अपने आप उनकी शक्तियां प्रकट होती चली जाती हैं। तो बस हमें पुरुषार्थ करने की जरूरत है। कभी पुरुषार्थ करने में अपने मन को हताश नहीं होना, कभी हारना नहीं, बस कोशिश करते चलना है। कभी ना कभी वह मंजिल अवश्य मिलेगी। भले वो कछुआ की चाल भी जो ना वो भी चलती जाती है, हारती नहीं है, कभी वो भी चलता है। ऐसे हम भी बड़े धीरे चाल हमारी धीमी हो, लेकिन अवश्य हम लक्ष्य पाने का अपना मानस बना के रखें, और कभी भी देवशास्त्र गुरु से अपना नाता न छोड़ें। यही सबसे पहले पकड़ कर लो, उसके बाद जब हम पार हो जाएंगे, लक्ष्य को पा लेंगे, तो अपने आप छूट जाने वाले हैं ये सब। तो जब तक हम लक्ष्य को नहीं पाएंगे तब तक ये देवशास्त्र गुरु हमारे लिए आवश्यक है, और धर्म ये आवश्यक है। इसी मंगलमय भावनाओं के साथ तपा हो जो आग में वही स्वर्ण चुका है, तपा हो जो आग में वही स्वर्ण चुका है। वक्त जो पहचाने वही नर अनोखा है, वक्त जो पहचाने वही नर अनोखा है। समय रहते ही कुछ कर लो हे मानो, समय रहते ही कुछ कर लो हे मानो, वरना हर सांसों में धोखा है, वरना हर सांसों में धोखा है। धर्म कर लो मौका है। बोले महावीर भगवान की